अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मेरी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज एक नई कहानी के साथ आपकी दोस्त मिला। रानी की कहानी। नूरी बेटी इंसान बहुत ज़ालिम होते हैं। रानी चिड़िया ने अपनी बेटी नूरी को समझाते हुए कहा। वो कैसे अम्मी जान? नूरी ने मासूमियत से पूछा। बस क्या बताऊं बेटी, इंसान बहुत ज़ालिम, संगदिल और बेरहम होते हैं। ये कहकर रानी चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ अम्मी जान? नूरी ने मासूमियत से पूछा। नूरी बेटी, मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाती हूँ। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, इस वक्त मैंने ठीक से उड़ना भी नहीं सीखा था कि एक दिन मेरी माँ यानी तुम्हारी नानी घोंसले में आने में देर हो गई। इंतज़ार करते करते रात गुजर गई और इसी तरह सुबह हो गई। मैं बहुत परेशान हुई। जब पूरी तरह सूरज तुलू हुआ तो मैं अपनी माँ की तलाश में घोंसले से उड़ी। मैं हैरान और परेशान उड़ती रही। आखिरकार मैंने अपनी माँ को एक खेत के किनारे पर देख लिया। माँ को देखकर मैं बहुत खुशी से चीख मारी और दौड़कर माँ के पास गई। मैं अभी अपनी माँ से थोड़ी दूर ही थी कि मेरी माँ ने मुझे रोका और कहा, मैं शिकारी के जाल में फंस गई हूँ, नज़दीक मत आना वरना तुम भी फंस जाओगी। मैंने गौर से देखा कि मेरी माँ के एक पाँव के गिर्द एक बारीक सी तार लिपटी हुई थी। अपनी माँ को यूँ जाल में देखकर मैं बहुत परेशान हुई और बेबसी से रोने लगी। वो माँ जिसने मुझे पाला था, इसके लिए मैं कुछ ना कर सकती थी। मेरी माँ ने मुझे कहा, यहाँ से अब भागकर उड़ जाओ, अगर शिकारी आ गया तो वो तुम्हें भी पकड़ लेगा। मैं अपनी माँ को अकेला छोड़कर भला कैसे जा सकती थी, मगर माँ के इसरार पर मैं वहाँ से सुद्धा रवाना हो गई और खेत के दूसरे किनारे पर जाकर आंसू बहाने लगी। मैं अपनी माँ को आखिरी बार देखा। थोड़ी देर बाद शिकारी आ गया। इसके हाथ में एक पिंजरा था। इसने मेरी माँ को पकड़कर इस पिंजरे में बंद किया और खुशी खुशी रवाना हो गया। मैं अपनी माँ की खातिर शिकारी की तरफ दौड़ी। बहुत चीखी कि मेरी माँ को क्यों लेके जा रहे हो? मेरी माँ का क्या कसूर है? इसे आज़ाद कर दो। मगर इसने मेरी एक ना सुनी और मेरी माँ को लेकर चला गया। इस दिन से मुझे पता चला कि इंसान बहुत ज़ालिम होते हैं। ये कहकर रानी चिड़िया ने अपने आंसू साफ किए और नूरी बेटी को कहा, नूरी बेटी, इंसान बहुत ज़ालिम होते हैं, कभी भी इनके पास ना जाना। अम्मी जान, क्या सारे इंसान ज़ालिम होते हैं? नूरी ने पूछा। हाँ बेटी, सारे इंसान बहुत ज़ालिम होते हैं, रानी चिड़िया ने कुछ सोच कर कहा। इसके बाद रानी चिड़िया ने नूरी को बहुत प्यार किया और घोंसले से उड़ गई। रानी चिड़िया का घोंसला आबादी से बाहर खुले मैदान के एक दरख्त पर था, जहाँ शाम को बच्चे खेलने आते थे। मैदान के पास बहुत से दरख्त थे। इन दरख्तों पर बहुत सी चिड़ियों ने अपने घोंसले बनाए हुए थे। इन चिड़ियों में रानी चिड़िया का घोंसला भी था। नूरी ने घोंसले में चंद हफ्ते कबल ही आँख खोली थी। नूरी ने अभी सही से उड़ना नहीं सीखा था, इसलिए वो ज़्यादातर घोंसले में ही रहती थी। जब सूरज गुरूब हुआ और रात की तारीकी बढ़ने लगी, रानी चिड़िया अभी तक घोंसले में नहीं आई थी। आसमान पर काले बादल छा गए और तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई। नूरी घोंसले के ऊपर आ बैठी और खेल के मैदान को देखने लगी। बहुत से बच्चे अपने खेल घरों को जा चुके थे। कुछ लड़के एक तरफ उछल कूद कर रहे थे, जबकि कुछ लड़के नरम नरम घास पर बैठे मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। इतने में हवा का एक तेज़ झोंका आया और नूरी अपना तवाज़ुन संभाल ना सकी और नीचे गिर पड़ी। ज़मीन पर गिरने से पहले ही नूरी ने पैरों पर तेज़ी से हिलाया और नीचे आराम से उतर आई। नूरी ने घोंसले तक पहुंचने के लिए बहुत छलांगें लगाई, मगर वो घोंसले तक पहुंचने में कामयाब ना हो सकी। वो बहुत परेशान हुई कि अब वो घोंसले तक कैसे पहुंचे। इसी लम्हे लड़कों की एक टोली दौड़ती हुई इधर आ निकली। इनमें एक लड़की की नज़र जब नूरी पर पड़ी तो वो अपने साथियों से बोला, देखो चिड़िया का बच्चा कहाँ है? दूसरे ने पूछा। नूरी अभी संभल भी ना पाई कि लड़के ने नूरी को पकड़ लिया। नूरी को बहुत डर लगा कि अब वो लड़का इसे ले जाएगा। अचानक नूरी ने अपनी माँ को आते देखा। आज़ादी हासिल करने के लिए अपनी माँ को मदद के लिए पुकारा। रानी चिड़िया ने जब नूरी को लड़के की गिरफ्त में देखा तो बहुत बेचैन हुई और इस लड़के के ऊपर चक्कर लगाने लगी। जब नेक दिल लड़के ने नज़र उठाकर देखा दरख्त पर घोंसले की तरफ, तो समझ गया कि ये इसी घोंसले से गिरी है। वो लड़का आहिस्ता आहिस्ता दरख्त पर चढ़ गया।
रानी चिड़िया ये देखकर बहुत बेचैन हुई कि अब ये लड़का घोंसले को भी साथ ले जाएगा। लेकिन लड़के ने नूरी को बहुत आराम से घोंसले में रखा और नीचे उतरकर रवाना हो गया। ये मंजर देखकर रानी चिड़िया बहुत हैरान हुई। वो नीचे घोंसले में आ गई और नूरी को सीने से लगाया। नूरी ने जल्दी से अपना हाल सुनाया। रानी चिड़िया इस जाते हुए लड़के को बहुत मोहब्बत भरी नज़रों से देख रही थी जब तक वो निगाहों से दूर ना गया। नूरी ने भी लड़की की तरफ देखा और कहा, अम्मा, सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो, मैं गलत थी। अच्छे इंसान ही अच्छे होते हैं और बुरे इंसान जालिम होते हैं। कौवा और चील जैसे होते हैं, वो हमारे बच्चों को खा जाते हैं। रानी चिड़िया ने जवाब दिया। फिर इसकी आंखें भर आईं। जी दोस्तों, तो आपको ये रानी चिड़िया की कहानी कैसी लगी है, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। आपके सब्सक्राइबर से ही मुझे उम्मीद मिलती है अच्छी कहानियाँ पढ़ने से। तो कमेंट में इंशाल्लाह बहुत अच्छे कमेंट करने हैं आप लोगों ने। अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़।